नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज ही नहीं, मैं हर बार कार्यक्रम की शुरुआत आपको नमस्कार के साथ करता हूं। आज भारत आजाद है तो हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, तो नमस्कार कहते हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है, वैसे इसमें क्या लगाने की जरूरत नहीं, आपको यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब भारत गुलाम था और जब गुलामी के उस दौर में स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे से मिलते थे तो अभिवादन में वो नमस्कार नहीं करते थे, बल्कि अभिवादन में वो वंदे मातरम कहते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक मंत्र था। और आज भी वंदे मातरम सिर्फ आजादी का मंत्र नहीं है, बल्कि भारत के सामर्थ्य का एहसास कराने वाला एक गीत है। भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो विरासत है, उस विरासत का आभास कराने वाला एक गीत है। वंदे मातरम को आज इस साल 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, 150 वर्ष। और जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए तो फिर भारत की संसद में आज इसके 150 वर्ष होने पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस चर्चा की शुरुआत की तो उसके बाद पक्ष विपक्ष की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से वंदे मातरम को लेकर के अपने अपने विचार प्रकट किए गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कांग्रेस पर और वंदे मातरम के विरोधियों पर, मैं वंदे मातरम के विरोधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये सच है कि भारत की आज़ादी का जो मंत्र था, आज कुछ लोगों को भारत की आज़ादी का ये मंत्र और भारत के इस राष्ट्रगीत से भी एलर्जी है। वो वंदे मातरम नहीं कहते, वो वंदे मातरम गाना नहीं चाहते। भारत की इसी संसद में, जहां पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो रही है, इसी संसद में कुछ साल पहले हमने ऐसे दृश्य भी देखे जब पूरा सदन खड़ा था, वंदे मातरम जो है गीत चल रहा था, और एक दो सांसद ऐसे भी थे तो उस गीत जब बज रहा था वंदे मातरम के विरोध में, वो बिना रुके सम्मान में बिना खड़े हुए सीधा धड़धड़ाते हुए संसद से बाहर निकल गए। तो भारत की संसद में और सड़क तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वंदे मातरम से एलर्जी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये जो एलर्जी वाली सोच है ना, जिसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, जिसकी शुरुआत 1937 से हुई। भारत की आज़ादी के 10 साल पहले, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के 10 साल पहले जो है इस एलर्जी ने जन्म लिया। आखिर कौन लोग थे जिन्हें वंदे मातरम से परेशानी है, थी और है, और इनके विरोध के आगे किस तरह से पंडित नेहरू ने, किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस वर्ग के सामने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि किस तरह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से वंदे मातरम में जब सवाल उठाए गए जिन्ना के द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से सरेंडर किया गया, और वो सरेंडर ही दरअसल बढ़ते बढ़ते वो विभाजन का ब्लंडर बन गया। 10 साल पहले 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को लेकर विरोध प्रकट किया, मुस्लिम लीग ने विरोध प्रकट किया, नेहरू ने सरेंडर किया, और 1937 के ठीक 10 साल बाद भारत आजाद हुआ और वंदे मातरम के टुकड़े हो चुके थे। और पहले वंदे मातरम के टुकड़े हुए और उसके बाद भारत के टुकड़े हुए। आखिर ये कौन सी सोच है जिसके सामने नेहरू ने सरेंडर किया था और उसके बाद विभाजन का ब्लंडर हुआ? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक वंदे मातरम पर सरेंडर, बंटवारे का ब्लंडर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा और कांग्रेस की तरफ से
इस पर क्या कुछ कहा गया और किस तरह से आज की चर्चा को लेकर भी, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ये जो चर्चा हुई, उस चर्चा को लेकर भी सवाल उठाए गए। सुनिए जरा। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हें रिधि तुम्हें मर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्हें मा। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में। 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। बंकिम बाबू ने पूरा वंदे मातरम एक बार एक ही साथ में लिखा था।
इसको माननीय सदस्य ने जो अपने वक्तव्य यहाँ दिया है उसको वो ऑथेंटिकेट करें कि ये सूचना उनको कहां से मिली है, ताकि ये सूचना करेक्ट की जा सके। तो चलिए, तमाम बयान जो आज संसद में कुछ कहा गया वंदे मातरम को लेकर, उस सब पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाव थे, उन भावों के आधार पर अगर ये चर्चा करें कि क्या वंदे मातरम पर सरेंडर जो है वो आज़ादी के, भारत की आज़ादी नहीं बल्कि भारत के बंटवारे का ब्लंडर बना, इस पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जो हैं जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना उबाटा के जो हैं वो प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ इस्लामी मामलों के जानकार मौलाना साजिद रशीदी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी और तहसीन पूनावाला जी को आमने सामने लाइए। मैं 1.5 मिनट आप दोनों को दे रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए। तहसीन, क्या नेहरू जी ने सरेंडर किया जिन्ना की इस डिमांड के सामने? क्योंकि जो तथ्य आज प्रधानमंत्री ने रखे और मेरे पास भी वो चिट्ठी भी है कि जब जिस तरह से विरोध किया गया वंदे मातरम का, उसके बाद नेहरू ने जिस तरह से सरेंडर किया, उस सरेंडर की पॉलिसी के कारण वो सरेंडर बढ़ते बढ़ते 10 साल में ये स्थिति आ गई कि जो है बंटवारे का ब्लंडर हमको देखना पड़ा। बोलिए, क्या कहेंगे आप? वंदे मातरम। अशोक जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को, बीजेपी के प्रवक्ता को वंदे मातरम। और 150 साल और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू हो या मुसलमान हो, तब भी उनका एक ही दुश्मन था, अंग्रेज, जिसमें बाय द वे आरएसएस का कोई योगदान नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। और आज हिंदू या मुसलमान, उनका एक ही दुश्मन है, दिल्ली में प्रदूषण। उनका एक ही दुश्मन है जो एयरपोर्ट पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, जो हमारे हाईवेज टूट रहे, जो वर्तमान की हमारी समस्या है, जो हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पे गिर गया है। लेकिन कैसे डाइवर्ट करना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से, कि जिस महान व्यक्ति नेहरू जी का पत्र पढ़ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भूल गए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 में उसी जिन्ना के साथ, जब उसने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, उनके साथ बनके हुकूमत बनाई बंगाल के अंदर। खैर, कांग्रेस ने तो गलती की, कांग्रेस गलत है, कांग्रेस है, हालांकि कांग्रेस ने इसको राष्ट्रगीत बनाया। आगे के स्टैंडर्ड्स को वर्तमान प्रधानमंत्री बनाते पूर्ण राष्ट्रगीत। क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनको सिर्फ सियासत करना है। हिंदू हो या मुसलमान, किसी को वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम बोलते बोलते हमारे दादा परदादाओं ने, बीजेपी के प्रवक्ता के दादा ने भी अंग्रेजों के लाठी खाए थे, जेल गए थे, गोली भी खाए थे। वंदे मातरम से हमें परहेज नहीं। वंदे मातरम के नाम पर सियासत करना और बंगाल में कोशिश करना कि अपनी सियासत चमकाए, ये भारतीय जनता पार्टी की नियत है। और ये जो है, ये कभी सफल नहीं होगी। वंदे मातरम देश का गीत है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, और हम सब इसको आदर करना चाहते हैं। वर्तमान के इश्यूज पे बात करें, फिर से एक बार कहता हूं, 150 साल पूरे होने पर सभी भारतवासियों को वंदे मातरम की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, चलिए, आपको इस बात पर एक तरह से एतराज है कि भाई वंदे मातरम पर चर्चा क्यों? आपने कहा कि भाई बाकी सारे इशू हैं और बाकी सारे इशू पर भी संसद में चर्चा होती है, हम सब देखते हैं, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा होने पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा संसद में, आपने उस लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, शहजाद पूनावाला, बहुत सारे इशू हैं देश में जिस पर डिबेट हो सकती है, तो सवाल यह है कि संसद में जब डिबेट हो रही है, पॉल्यूशन का मामला है और भी बड़े सारे मामले, आम आदमी से जुड़ा मामला है, उस सब पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। और प्रियंका जी ने तो जैसे कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उन चुनावों का भी फायदा लेने की कोशिश है। बोलिए। तो सबसे अच्छा तो यही होता। मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज वंदे मातरम आ रही है? नहीं, शहजाद पूनावाला की आवाज नहीं आ रही भाई, जरा आवाज बढ़ाइए। हमें आ रही है शहजाद। नहीं, ठीक है क्या ये मेरा ऑडियो वीडियो ठीक है? क्योंकि मैं एक बहुत ही कमजोर नहीं, शहजाद पूनावाला की आवाज नहीं आ रही है भाई। मेरी टेक्निकल टीम अगर सुन रही है तो उनकी आवाज दीजिए। हम लोग इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए, आप बोलिए, आ रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला ने बोला हम तो सब वंदे मातरम बोलते हैं, हमें वंदे मातरम बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। तो तहसीन पूनावाला को बता दूं कि सिद्धरमैया ने बोला है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। राहुल गांधी ने 2018 में जब वंदे मातरम बज रहा था तो एक स्टैंजा में खत्म करके उन्होंने बोला कि क्या टाइम वेस्ट करते हो,
2006 में कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी ने, क्योंकि वंदे मातरम वहां पे प्ले हो रहा था, उसको स्किप करने का काम किया। और कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है और इसीलिए मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो तहसीन पूनावाला यहाँ पे आके मुझे साउंड नहीं आ रही है, एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं, मेरे टेक्निकल टीम को 10 बार कह चुका हूं, मैं माफी चाहता हूं शहजाद जी। तहसीन जी सुन रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं सुन पा रहा, मैं डिबेट कैसे करूंगा मुझे नहीं मालूम अगर मैं शहजाद पूनावाला को सुन ही नहीं पाऊंगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम से, अपने प्रोड्यूसर से अनुरोध कर रहा हूं ये साउंड ठीक करवा दे ताकि हम प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से चला सके, प्लीज। शहजाद पूनावाला बोलिए। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, वंदे मातरम, मैं पहले कहना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला कहते हैं वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं है, पर तहसीन पूनावाला की पार्टी में सबसे बड़े ओहदे रखने वाले सिद्धरमैया बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलना है। उनके पार्टी के विधायक आरिफ मसूद बोलते हैं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम के खिलाफ है। सोनिया गांधी 2006 के अधिवेशन में नहीं जाती है क्योंकि वहां पे वंदे मातरम होता है। राहुल गांधी एक पैरा, सिर्फ एक स्टैंजा वंदे मातरम प्ले होता है, उसको रोक देते हैं बीच में और चले जाते हैं। तो तहसीन पूनावाला का एक स्टैंड लेने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी उस समय की नेहरू जी की जो सोच थी उसको आज भी चला रही है। अच्छा, अगर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था वंदे मातरम में, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, जैसे मौलाना आजाद ने कहा, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा, रहमतुल्लाह सयानी ने कहा, तो नेहरू जी को कैसे दिख दिया कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है इससे? नेहरू जी जिन्ना को लिखते हैं कि हाँ सच है कि मुसलमान इससे चिढ़ते हैं। नेहरू जी बोस जी को लिखते हैं कि ये सच है कि मुसलमानों को ये उत्तेजित करने वाला वंदे मातरम है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नेहरू जी को ही तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इस प्रकार से करना था, वरना तो महात्मा गांधी या बाकी जो नेता थे वो तो मानते थे कि ये वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का नारा है। तीसरी बात तहसीन पूनावाला ने कही कि देखिए आगे के स्टैंजा जोड़ क्यों नहीं देते। अरे वाह तहसीन पूनावाला, जो 2 स्टैंजा बोलने वो तो आपके नेता बोलते नहीं, और जो 2 स्टैंजा को एक्सेप्ट किया गया वो तो संविधान सभा ने किया। क्या आज संविधान सभा मौजूद है क्या? और लेजिस्लेशन नहीं, इमोशन से वंदे मातरम और माँ के लिए प्रेम आता है। आपका इमोशन तो 2 स्टैंजा बोलने में भी नहीं है। अबू आजमी आपके अलाय पार्टनर है, उसको निकालिए अलायंस से। आरिफ मसूद आपके नेता है, निकालिए उनको, कोई स्टैंड नहीं लेना। और आखिरी बात, तहसीन पूनावाला ने कहा आरएसएस का इंडिपेंडेंस में कोई योगदान नहीं था। बिल्कुल, आरएसएस जो कि देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार जैसे नेता जिन्होंने गोलियां खाई, उनका योगदान नहीं। अरुणा आसिफ अली ने बताया कि आरएसएस के लोगों ने उनको शरण दी 1942 में, आरएसएस का कोई योगदान नहीं। पूर्ण स्वराज का कॉल आरएसएस ने पूरा किया, उनका कोई योगदान नहीं। हेडगेवार जी जब जेल से बाहर आए, मोतीलाल नेहरू ने स्वागत किया, उनका कोई योगदान नहीं। योगदान किसका? जिस पार्टी का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एनी बेसेंट, वेब, विलियम वेब और उसके अलावा कॉटन, ये इस प्रकार के जो लोग विदेशी सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उनका बड़ा योगदान था। तो मैं तहसीन से पूछना चाहता हूँ, तहसीन केवल एक बात का जवाब दे दीजिए। सिद्धरमैया ने बोला कि वंदे मातरम गलत है, नहीं बोलना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताइए कि सिद्धरमैया को कब निकालेगी कांग्रेस पार्टी? ओके, सवाल वैलिड है। आप तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। वो खबर भी दिखा रहे हैं, सिद्धरमैया ने कहा, सिद्धरमैया आस्क कर्नाटक कांग्रेस वर्कर्स नॉट टू सिंग वंदे मातरम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस पर एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो जिन्ना वाली सोच आज भी है। और अगर इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, एमएमसी हो गई है, तो क्या गलत है? देखिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहना है कि अगर कोई जबरदस्ती नहीं गा सकता, लेकिन मैं दोबारा से एक चीज या गवा सकता है, लेकिन मैं दोबारा से एक चीज कहना चाहता हूं। वंदे मातरम कहते कहते हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। वंदे मातरम से किसी को भी, हिंदू या मुसलमान को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो फेक मुसलमान बनते आते हैं, जो ये ठेका लेते मुसलमानों का, उनको शायद कोई दिक्कत होगी, लेकिन एक भी देशभक्त को वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में, और मुझे लगता है सबसे अच्छा स्पीच किया, और उनका स्पीच सबसे अच्छा। नहीं, तहसीन मेरा सीधा सवाल जो अभी शहजाद ने कागज दिखाया, मैं फिर पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं है, और जबरदस्ती क्या? नहीं, जबरदस्ती क्या? सिद्धरमैया ये कह रहे थे कि जबरदस्ती नहीं गाना, और कांग्रेस के वर्कर को जबरदस्ती क्यों गवाना पड़ेगा? संविधान दिवस के दिन वंदे मातरम गाने में किसी को जबरदस्ती क्यों करनी है? सबको मन से गाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? बोलिए।
तो फिर सिद्धारमैया का बयान ये क्या मतलब है? और अकेले सिद्धारमैया का बयान नहीं, आप जो कह रहे हैं फर्जी मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि इमरान मसूद भी फर्जी मुस्लिम है, जिनको प्रियंका जी का वरद हस्त प्राप्त है। ये इमरान मसूद का मेरे पास बयान है। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद रिफ्यूजेस टू चैंट वंदे मातरम इन पार्लियामेंट। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा मेरे जो धार्मिक, मेरे जो वो हैं, मेरे जो रिलीजियस बिलीफ हैं, वो इजाजत नहीं देते कि मैं जो है वंदे मातरम गाऊं। तो ये भी इमरान मसूद भी जो है नकली जो है फर्जी मुस्लिम है आपके हिसाब से? आ रहा हूं शहजाद, एक मिनट। हर एक मुसलमान जब 5 बार की नमाज अदा करता है, वो इस पावन धरती पर अपना सर रखते, सजदा करते, इसको चूमता है। तो मुसलमानों को कोई भी अपना देशभक्ति प्रूव करने की जरूरत नहीं, और खास करते भाजपा से उनको कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, हर भारतीय वंदे मातरम कहता है, सिर्फ ये है कि जबरदस्ती या जबरन किसी से नहीं बुलवाना चाहिए। नहीं जबरन, अरे जबरन सर, जबरन छोड़ दीजिए ना सर, जबरन छोड़ दीजिए। मैंने 2 बड़े स्पेसिफिक में, क्योंकि शहजाद बार बार हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तहसीन पूनावाला एक स्पेसिफिक जवाब दे दें, फिर मैं शहजाद के पास जाऊं। लेकिन मेरे 2 बार पूछने के बावजूद मुझे सिद्धारमैया पर, इमरान मसूद पर कोई स्पेसिफिक जवाब आपका नहीं मिला। नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट होगा कि अगर किसी को नहीं कहना है, वो कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि मैंने उनका स्टेटमेंट्स पढ़ा नहीं। लेकिन वंदे मातरम से किसी को परहेज है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने वाली कांग्रेस और शहजाद कॉन्टेक्स्ट वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, मैं बताता हूँ। आरिफ मसूद मध्य प्रदेश के विधायक है। मध्य प्रदेश या किसी भी असेंबली के सत्र के बाद वंदे मातरम एक हमारी वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्ले होता है, और वो 2 स्टैंड ही प्ले होता है। उससे उन्होंने बहिष्कार किया। अबू आजमी ने भी किया, शफीकुर रहमान बर्क ने भी किया, और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी किया। दूसरी बात, अभी तहसीन ने क्या बोला? किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम से कोई समस्या नहीं हो सकती। सबसे बड़े मुसलमान हो सकता है, सुनिए ना, सबसे बड़े मुसलमान हो सकता है नेहरू जी थे, क्योंकि नेहरू जी लिखते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ वंदे मातरम विल इरिटेट मुस्लिम्स। ये 20 अक्टूबर 1937 को लिखा है। There is some substance in outcry who are communally inclined, they may feel affected. ये भी 20 अक्टूबर को लिखा है 1937। और फिर जिन्ना को लिखते हैं कि yes, you're right, it may offend Muslims। तो तहसीन जी आज घोषित कर दीजिए कि आपसे बड़े मुसलमान, सबसे बड़े मुसलमान नेहरू जी थे, उनको पता था सेंटिमेंट। बोलिए। 1 मिनट, मैं फिर से कहता हूं, वो आगे के स्टैंडर्ड्स के बारे में नेहरू जी लिखते हैं, हालांकि उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो राष्ट्रगीत है उस पर, जो वर्तमान में राष्ट्रगीत है, यही वंदे मातरम कहते कहते आपके दादा और मेरे दादा ने अंग्रेजों के डंडे खाए जब गांधी जी के साथ जेल के अंदर। अरे हमारा दादा किसी कांग्रेस में नहीं था ना, इसलिए वो हुआ। तो गांधी जी के साथ कहां थे हमारे दादा? गांधी जी के साथ नेहरू जी के साथ नहीं थे हमारा दादा। किसी के साथ तो थे ना। सुनिए, किसी के दादा परदादा पे ना जाएं। हालांकि आप दोनों के दादा परदादा एक ही हैं, लेकिन फिर भी किसी के दादा परदादा पे ना जाए। मूल सवाल देखिए, मैं मूल सवाल फिर से मैं कह रहा हूं। देखिए, नेहरू का सरेंडर, और सवाल यह है कि क्या उन पंक्तियों में जो आज जो है उसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका तर्जुमा भी किया, और वो समझ में आना चाहिए। उसमें तो भारत माता की बात करी गई है। भारत माता किस तरह से दुर्गा की तरह जो है वो प्रोटेक्ट करेगी अपने लोगों को, अपनी धरती को, उस सब की बात है। तो उसमें किसी मुस्लिम को ऑफेंड होने की जरूरत क्या है? और नेहरू जी कितनी जल्दी समझ गए? 10 दिन, मतलब 5 दिन लगे। एक जिन्ना ने कहा और जिन्ना ने आपत्ति जताई, उसके 5 दिन में नेहरू जी ने तुरंत चिट्ठी लिखकर कहा भाई ये मैंने पढ़ा और ये आनंद मठ में जो है ये कंटेक्स्ट ठीक नहीं है, मुस्लिम इरिटेट हो जाएंगे। और सही बात है, उनका शब्द है, मुस्लिम इरिटेट हो जाएंगे। तो मुस्लिम उनके लिए जिन्ना तो थे मुस्लिम असली, और इसलिए मान गए वो। बोलिए तहसीन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप बार बार डिनाई कर रहे हैं। मैं सारे फैक्ट देखिए ना, शहजाद ने भी फैक्ट रखे, मैं भी सब। आप बार बार डिनाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, देखिए, जो बात है वो ये है कि जिन स्टैंजास को राष्ट्रगीत बनाया गया था, उसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाकर 1905 से लेकर उसके बाद 1937 के अधिवेशन में उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद राष्ट्रगीत बनाने में नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसके बाद के स्टैंजास के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्यों निकाला गया, वो एक अलग विषय। जो राष्ट्रगीत है
उसको बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आरएसएस आज भी नहीं गाती है वंदे मातरम अपने 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 हेडक्वार्टर्स पर। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं तहसीन जी? अगर आपने डीके शिव कुमार ने गाया, सुनिए ना, एक मिनट डीके शिव कुमार जी ने गाया उनका अरे गीत, वो तो सुनिए, अलग ही- डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना गाई, उनका क्या हाल बना दिया छोड़िए। लेकिन मैं नहीं, संघ वो की वंदे प्रार्थना मातरम छोड़िए। गाते एक मिनट शहजाद, एक मिनट देखिए, RSS गाती मैं नहीं है। एक मिनट शहजाद, एक मिनट मैं एक फैक्ट रख दूं, क्योंकि सिर्फ तहसीन ने कांग्रेस गाती एक है। मिनट नहीं, हर तहसीन ने कांग्रेस एक अधिवेशन मिनट में गाया जाता है। तहसीन ने यहाँ पे गलत फैक्ट रखा। मैं एक बार एक मिनट शहजाद, एक मिनट सिर्फ। अभी दिल्ली में मोहन भागवत का 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था और संघ के हर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो वंदे मातरम से होती है और पूरे वंदे मातरम से होती है। आप मीडिया में जाकर देखिए, उसका पूरा का पूरा जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें पूरा का पूरा वंदे मातरम, तीनों दिन की शुरुआत और राष्ट्रगान से उसका अंत होता है। तो ये मत कहिए कि संघ में नहीं होती, ये तो आप बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर रहे हैं शहजाद। नहीं, एक मिनट, तुम्हें कांग्रेस नहीं गाती है? कांग्रेस तो काट के गाती है और कांग्रेस तो उसका सेंसर वर्जन गाती है। तो फिर बोलिए शहजाद, तो फिर सेंसर वर्जन क्यों गाते हैं? पूरा गाने में क्या तकलीफ है? मैं फैक्ट रखना चाहता हूं अशोक जी। भारतीय जनता पार्टी, न केवल आरएसएस तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी कार्यक्रम होता है, उसकी शुरुआत और उसका अंत पूर्ण वंदे मातरम से होता है, पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस का जो, वैसे तो सुबह का प्रार्थना का जो गीत है वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो हुबहू वंदे मातरम की तरह ही है, परंतु पथ संचालन से लेकर बाकी सारे औपचारिक कार्यक्रमों में आरएसएस में भी वंदे मातरम पूर्ण गाया जाता है। और तीसरी बात ये देखिए, 2006 में आपको याद होगा अशोक जी, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम जब बजा था तब सोनिया गांधी ने उसको स्किप किया था और कांग्रेस में ही बवाल मचा था उसको लेकर। ये देखिए, कांग्रेस डिवाइडेड ओवर, पूरा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं जी, समझ गया मैं। कांग्रेस में, हाँ ओके, कांग्रेस इज डिवाइडेड ओवर सोनिया स्किपिंग वंदे। जी हाँ, तो मतलब सोनिया गांधी ने जो स्किप किया यानी वंदे और आज राहुल गांधी ने स्किप किया। राहुल गांधी को आज क्या ऐसा था कि राहुल गांधी आज संसद में जो है डिबेट में नहीं आ सकते? उनको जहां निमंत्रित किया जाता है या जहां निमंत्रण उनको होना चाहिए वहां होते नहीं, और जहां उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता वहां वो कहते हैं मुझको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो ये अजीब सा हुआ है। लेकिन मैं एक बात, इससे पहले कि मैं अगले मेहमानों की तरफ बढ़ूं, एक बात जो तहसीन जी आपने कही, देखिए आज संसद में इसका जिक्र भी हुआ, मैं उसको यहां पर हूबहू उसको कोट कर दूं, थोड़ा बहुत मैं अपनी जानकारी जुटाकर भी कोट कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने 1905 में, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अखबार था, उसमें उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि यह गीत इतना लोकप्रिय है जैसे हमारे देश का नेशनल एंथम बन गया वंदे मातरम के लिए। और इतना ही नहीं, आगे गांधी जी लिखते हैं, यह गीत इतना मधुर है कि अन्य राष्ट्रों के गीतों से कहीं ज्यादा मधुर है। ये गांधी जी लिख रहे हैं कि वंदे मातरम इतना मधुर है। पर दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि यह गीत ऐसा है कि इसको दूसरे राष्ट्रों की जो धुन है उन धुनों की तरह मैच नहीं करता, आधुनिकता नहीं है, ये बैंड पे नहीं बज पाएगा। इसलिए उनको लगता है कि वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विदेशी बैंड के साथ मैच नहीं करेगा। वो दरअसल जो है इतना मधुर नहीं है, लोग समझ नहीं सकते। नेहरू जी को इसको समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी और इसीलिए नेहरू जी ने कहा वंदे मातरम नहीं हो सकता राष्ट्रगान। तो वो अलग बात है कि राष्ट्रगान हो ना हो, पर नेहरू जी को देखिए गांधी जी क्या कहते थे, कितना मधुर है, और दूसरी तरफ नेहरू जी कहते थे इसमें तो जो है समझ में ही नहीं आता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ये कांग्रेस डिसाइड करे कि गांधी वाली कांग्रेस है या नेहरू वाली कांग्रेस है। वैसे आज जो है कांग्रेस जो है दोनों एक ही है ना, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक को वंदे मातरम मधुर लगता है, एक को लगता है विदेशी बैंड के हिसाब से सही नहीं है, तो दोनों एक कैसे हो सकता है कांग्रेस? और एक कहता है कि पूरा गाना बढ़िया है, और एक जो है कांग्रेस कहती है कि नहीं काट दो, क्योंकि इससे मुसलमानों का सेंटीमेंट हर्ट होता है। चलिए आनंद दुबे, ये पूरी डिबेट आपने जरूर सुनी होगी। आप लोग तो वैसे भी वंदे मातरम के लिए, वीर सावरकर के लिए आप लोग जो है खड़े हो जाते हैं हर जगह। क्या कहेंगे, आज की इस डिबेट से कुछ निकल कर आया या फिर एक फालतू की डिबेट थी? क्योंकि प्रियंका जी ने कहा तो नहीं फालतू शब्द, लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी चर्चा करी जाए। अशोक जी नमस्ते। सभी वंदे मातरम साथियों को वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आज की डिबेट बहुत ही सकारात्मक डिबेट थी अशोक भाई।
क्योंकि जो हमारी आज की जेनजी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आज सदन के इस एक प्रकार के चर्चा के दौरान ये समझने मिला कि जब 150 साल किसी ऐसे गीत के होते हैं जिस गीत की बुनियाद राष्ट्रभक्ति पर है, जिस गीत की बुनियाद अपने माता के आदर और सम्मान पर है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि के लिए है, उनको नमन करने के लिए है, तो ये हम सबके लिए और गौरवपूर्ण इतिहास हो जाता है। देखिए, जब ये गीत बना, जब ये गीत अपने पूरी तरह अपने चलन में आया और इस देश में जब एक दूसरे को, आप ही बता रहे थे कि नमस्ते करने की जगह लोग कहते थे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये परिभाषित करता है कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की अपनी एक अलग परंपरा, एक अलग इतिहास है। ये सब शब्दों के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से है। हमारे लिए राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, अरे कभी कभी तो हिंदी फिल्मों के गाने भी, जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं शायद सुन पाते होंगे, लेकिन जैसे कर्मा फिल्म का गाना है कि दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है रीत जहां की प्रीत सदा में गीतवा। मतलब ये गीत केवल शब्दों तक नहीं है, ये हमारी आत्मा में भी घुस जाते हैं, ये हमारे जुनून में बस जाते हैं कि कैसे हमारे वीरों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने कैसे भारत माता की जय कहते कहते या वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए इस देश के लिए। तो चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक मर्म है, एक दुख है कि जब हम सकारात्मक चर्चा करते हैं तो प्रधानमंत्री जी जैसे एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति को, जो व्यक्ति पिछले 60 साल से हमारे बीच में नहीं है, करीब करीब 61 साल हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे बीच से गए, उनको इतना नहीं तकलीफ देना चाहिए या इतनी बार उनका नाम लेकर उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज यही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच है, बहुत साल बाद ये भी इतिहास बनेंगे। हम कभी भी अपने प्रधानमंत्रियों की आलोचना नहीं करेंगे। हम लोग कहते हैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारे लाख मतभेद हैं, शहजाद भाई बैठे हैं, तहसीन भाई बैठे हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष भी कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, वो इतिहास उसका मापदंड कर देगा, भविष्य उसका मापदंड कर देगा। एक मिनट सुख भाई, एक मिनट मेरी बात होने दो। 1896 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोलकाता में कांग्रेस पार्टी का जब अधिवेशन था, यही गीत हम सबके आदरणीय गुरुजी रविंद्र साहब टैगोर जी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गाया भी था। तो इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस जो करती है सब पाप है और बीजेपी जो करती है सब पुण्य है। ये जो एक अलग राजनीति इस देश में होती है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। नहीं सुनिए ना, बिल्कुल नहीं, वो आपकी बात से सहमत हूं, ना खाता ना वही भाजपा, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है कि भाजपा ही सब कुछ सही कहती है बाकी सब। लेकिन आपने एक मिनट शहजाद, आप रिस्पॉन्ड करो। उससे पहले आपने कहा कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उसके बारे में इतना सब कुछ कहना, तो दो चीजें हैं यहाँ। क्या आपने अभी जेनजी की बात की, क्या देश की जेनजी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम जो पूरा गीत था उसको सेंसर किसने किया, क्यों किया? क्या ये जेनजी को ये जानकारी, उसको हम आधी अधूरी जानकारी दे? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इतना नहीं नेहरू जी को लेकर बोलना चाहिए था। वीर सावरकर भी तो हमारे बीच नहीं है। क्या राहुल गांधी जी को कभी समझाते हैं कि वीर सावरकर जो हमारे बीच नहीं है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने इतना समय जो है काल कोठरी में बिताया, उनको लेकर किस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं, माफी वीर कहते हैं। आज भी कांग्रेस के नेता धड़ाधड़ वीर सावरकर का अपमान करते हैं, तब आप उनके बगल में बैठ के तो आप उनको ये ज्ञान नहीं देते। एक बड़ी पुरानी तुलसीदास जी की चौपाई है, समझदार को इशारा काफी है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। वीर सावरकर जी को हम अपना आदर सम्मान, अपना दैवत पुरुष मानते हैं। कांग्रेस को लगता होगा कि वीर सावरकर जी नकारा थे, वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी जाने। आज कांग्रेस पार्टी बार बार अगर चुनाव हारती है तो हो सकता है एक कारण ये भी हो कि देश की जनता को नहीं पसंद आ रहा है उनकी आइडियोलॉजी, ये भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते। हम एक स्वतंत्र पार्टी है,
हम अपना काम करते हैं। 2019 से पहले हमारा कांग्रेस के साथ कभी कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं रहा है। ओके। हम अपनी बात हाँ। बेबाकी से कहेंगे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस ये करती है, आ इसलिए रहा आप हूं, ये चलो। करो या आप ये करते ठीक है, हो, कांग्रेस ठीक इसलिए। है। अब इस पैनल पे 3 मुसलमान साथी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं 2 बड़े प्यार से वंदे मातरम गा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही मौलाना साहब का नंबर आएगा पता नहीं वो गाएंगे कि नहीं चलिए गाएंगे। अभी नंबर आएगा, नंबर आएगा मौलाना साहब का, लेकिन उससे पहले शहजाद, ओके नंबर आएगा। शहजाद क्यों भाई इतना नेहरू जी को लेकर आज हमारे बीच नहीं है, क्यों नेहरू जी को लेकर इतना आप लोग पीछे पड़े हैं? अशोक जी, आनंद जी की ये बातें सुन के मैं जहां बैठा हूं ना, मैंने बोला टिश्यू पेपर मंगवाओ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। पता है क्यों? ये स्टेटमेंट पढ़ना जरा, स्टेटमेंट पढ़ो, ये जरा पढ़ो। महात्मा गांधी मेड ए मिस्टेक बाय मेकिंग नेहरू द पीएम, सेज उद्धव ठाकरे। बताइए सर, ये तो सही में टिश्यू की जरूरत। मैं अशोक भाई, मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। परिस्थितियां कितनी भी, कई बार आदमी कितनी भी विकट सुनिए हो, सर, मैं तो दुबे जी जब आप मुस्कुराते हैं तो कई बार मुझे गाना याद आता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब आप अंतर्यामी है प्रभु, मैं क्या सुन तो लीजिए और भी सुनिए। मैं तो अंतर्यामी नहीं। सुनिए ये तो मैंने, आनंद जी मेरे मित्र है इसलिए बाला साहब ठाकरे के बयान नहीं दिखा रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे के बयान दिखाऊंगा ना, नेहरू जी पे क्या बोला है तो भाई डिबेट बंद हो जाएगी। तो नेहरू जी की आत्मा को शांति मिले, और बाला साहब ठाकरे जी ने जो उनके बारे में बोला है मैं तो उसको मानता हूँ। अटल जी हो, हमारे लिए सब आदरणीय है, सब सम्मानित है। इस देश के लिए जो सेवा किया है हमारा अपना है। तो ये गंदी राजनीति छोड़ के अब सकारात्मक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। हम 2025 में हैं, हम 2025 के एक नए भारत की तरफ बढ़े, आने वाले समय में इस दुनिया में इस देश को आगे बढ़ाएं। चलिए ये 2025 का बयान है। ये 2025 का बयान है। हाँ 2025 का बयान है, तो ये तो मुझे लगता है कि कहां से लाए शहजाद भाई, कहां से लाए? अरे सब जगह आप गूगल कर लो, हिंदू में ये आप लोग गजबे के नेता हैं, गजबे नेता है। अरे सर तहसीन भाई, नहीं आपके नेता कहें उस पर आपको एतराज नहीं, शहजाद भाई कहां से लाए उस पर आपको एतराज है। अरे वो छपा हुआ दिखा रहे हैं, कोई अपने घर में थोड़ी छापा है। उद्धव ठाकरे जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा है, वो ऐसे कैसे कहेंगे? अब कुछ भी कोई आईपैड, अरे बाबा आनंद दुबे आज जो है शिवसेना प्रमुख पर उंगली उठा रहे हैं। आईपैड मेरे पास क्या करूं? आनंद दुबे, ओके, आनंद दुबे आज उठा रहे हैं उंगली उद्धव ठाकरे पे, कि उद्धव ठाकरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, उद्धव ठाकरे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आलोचना क्यों करेंगे? मैं आपसे क्यों करेंगे आलोचना? शहजाद भाई मेरा आपसे निवेदन है, मैं तब तक 1 मिनट, मैं तब तक जो है साजिद रशीदी के पास जा रहा हूं। ये खबर जरा मुझे भेजिए, मैं इसको आनंद दुबे जी को पूरा पढ़कर और उसको इसका फैक्ट चेक करके तुरंत सुनाता हूं। मैं इसको फैक्ट चेक करके अभी तो तुरंत सुना रहा हूं, फैक्ट चेक करके। लेकिन साजिद रशीदी ये पूरा का पूरा जो मामला है, आपको भी लगता है क्या वंदे मातरम पर 150 वर्ष हुए तो वो उस पर डिबेट होने में, उस पर चर्चा होने में किसी को आपत्ति थोड़ी होनी चाहिए? जैसे आज कहा गया अभी और भी मुद्दे थे, तो हर मुद्दे पर डिबेट होती है संसद जब चलती है, तो बोलिए। अशोक भाई, किसी भी मुद्दे पर चर्चा होना ये कोई गलत नहीं, ओके, चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा जो है सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। आज की जो चर्चा आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं, ये सकारात्मक चर्चा है, होनी चाहिए। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए, यही हमारे देश का संविधान भी कहता है। ओके, संविधान का आर्टिकल 19 यही कहता है कि हर आदमी को राइट टू स्पीच होना चाहिए। मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, अगर मेरी वाणी संविधान से न टकराए तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यह कहना जरूरी है। दूसरी बात, एक आर्टिकल 25 है संविधान में जो कहता है राइट टू रिलीजन। ठीक है, मुझे मजहबी आजादी हासिल है कि मैं अपने मजहब पर पूर्णतः, एक लफ्ज जोड़ रहा हूं, पूर्णतः आजादी के साथ अमल कर सकता हूं। जब मेरी आस्था आप नहीं समझेंगे तो मैं आपकी आस्था को क्यों समझूंगा भाई? ठीक है, आप मेरी आस्था को समझो, मैं आपकी आस्था को समझूंगा। यही आइन भी कहता है, यही संविधान भी कहता है।
देखिए, ये जो बार बार मुस्लिम लीग के साथ जोड़कर इस बात को कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के दबाव में आकर कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, मुस्लिम लीग जिन्ना को बना दिया गया। जिन्ना तो भाई वंदे मातरम में गाता था, जिन्ना तो पिग का मीट भी खाता था, जिन्ना तो शराब भी पीता था। उसको तो छोड़ दीजिए, उस पर हमें बात ही नहीं करनी। हम तो उसको इंसान ही समझते थे और ना समझते हैं अभी तक। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। जिस आदमी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए हों, वो हमारी नजर में इंसान ही नहीं। आज भी अगर कोई आदमी देश के 2 टुकड़े करने की सोचेगा, ना हम उसको इंसान समझेंगे ना मुसलमान समझेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि मैं अपनी आस्थाओं के मुताबिक इस धरती को मां ना मानूं, इस धरती की मैं पूजा ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, तो आपको मेरी आस्था का सम्मान करना चाहिए। संविधान यही कहता है। उस वक्त में जब 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा और ये कहा, उससे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जितने भी मौलाना क्रांतिकारी उस वक्त में थे, तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर इस गीत को पढ़ने के बाद ये कहा कि इसकी पहली जो पंक्तियां हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम, ये जो पंक्तियां हैं इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था से टकराती। नहीं सुनिए ना, एक मिनट मुझे आपने बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए सर, एक मिनट, मैं आप ही को समझ दे रहा हूं, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, मैं उस पर एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आपने कहा, मतलब मैं चाहता हूं, आप क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति के बाद, या आप कह रहे हैं कि जो हिस्सा काट के निकाल दिया गया उसके बाद अब ये ठीक है कि उसके अब जो बची हुई पंक्तियां आज पढ़ी जाती हैं हिस्सा काटने के बाद, उनमें भी आपको मतलब कुछ लोगों को आपत्ति है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, आपने भी उनको क्लियरिफाई किया और कई लोगों ने, और प्रधानमंत्री जी ने भी आज पार्लियामेंट में उसको क्लियरिफाई किया, उसका तर्जमा भी करके बताया। जिन पंक्तियों में इस धरती को माता मानकर दुख हरण करने वाली, सुख देने वाली, इस तरह की चीजें कही गई जो हिंदू आस्था के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन मेरी आस्था के मुताबिक, क्योंकि मैं, देखिए, मोहम्मद साहब हमारे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड, लेकिन हम उनको भी दुख हरण करने वाला, नफा देने वाला, नुकसान देने वाला नहीं मानते, क्योंकि वो सिर्फ मैसेंजर ऑफ गॉड है, अल्लाह ने। सर मैं आपसे, सुनिए ना, आप ठीक है, आपकी बात में आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि जब इसको, जो आपत्तिजनक पंक्तियां थी उनको अगर काट दिया गया, हटा दिया गया, उसके बाद भी आज जो हैं, आज कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, बहुजन समाज पार्टी के नेता हों या मौलाना हों, और वो आज भी क्यों इसके खिलाफ, और फिर दारुल उलूम देवबंद ने तो फतवा जारी किया था कि वंदे मातरम गाना ही नहीं। ठीक है, संविधान के हिसाब से आप लोगों को लग सकता है कि भाई संविधान आपको इजाजत देता है कि, लेकिन क्या ये संविधान में लिखा है कि आप फतवा दे बाकी मुसलमानों के नाम पर कि आप नहीं गाएंगे? ये फतवा देने वाले कौन होते हैं? ये संविधान के हिसाब से फतवा है। अशोक भाई, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा था, आपको भी याद होगा वो, कि राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान, उसके लिए भी अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता है सर, तो ये देश नहीं, आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ना, मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं तो कह रहा हूं, चलिए मैं मान गया ना, मैं मान गया, सुनिए, मैं मान गया कि चलिए भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा कि आपको खड़ा ही होना है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, यह संविधान में कहां लिखा है कि इसके खिलाफ फतवा दे दो? जो गाते हैं, अगर तहसीन पूनावाला गाना चाहते हैं तो दारुल उलूम देवबंद जो है वो कहेगा कि तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला गाना चाहते हैं तो उनको फतवा जारी करके कहेंगे आप क्यों गा रहे हो? ये कहां से आया? ये संविधान के कौन से पैराग्राफ में लिखा है? अशोक जी, अभी आपने शहजाद भाई के मुंह से सुना कि बड़ा मुसलमान कौन है और छोटा मुसलमान कौन है? कौन मना करता है यहाँ इस बात के लिए? बड़ा छोटा तो बात नहीं है। सुनो, शहजाद पूनावाला किसी को माने, किसी को ना माने, तहसीन पूनावाला किसी को माने न किसी को ना माने, दूसरे पैनलिस्ट जो बैठे हैं शिवसेना वाले, किसी को माने ना माने, नहीं, मैं माफी चाहता हूं सर, अब आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, मेरा फिर से सीधा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं संविधान में कहां लिखा है कि कोई एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आएगी और फतवा जारी करेगी कि आप ये नहीं गा सकते मुसलमान?
ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सुनिए ना, साजिद रशीदी डिसाइड करेंगे, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो अपनी मर्जी से तय करेंगे। शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला डिसाइड करेंगे, लेकिन ये दारुल उलूम देवबंद कौन होता है कि वो फतवा जारी करे? संविधान में कहां लिखा है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये संविधान में कहां लिखा है कि मैं अपनी आस्था के मुताबिक अगर मेरे ऊपर थोपा जाए मैं फतवा नहीं दे सकता? कहां लिखा है संविधान? नहीं, अरे मैं आपसे बोल रहा हूं फतवा कहां लिखा है? फिर आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं ना, आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है साजिद रशीदी से, ये फतवा देने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप लोग कि फतवा देने वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि कौन गाएगा? अच्छा, राइट टू रिलीजन क्या है? राइट टू रिलीजन एक मिनट, राइट टू रिलीजन पर्सनल है कि राइट टू रिलीजन जो है वो दारुल उलूम तय करेगा? मेरा पूजा का अधिकार, एक मिनट, मैं अपने धर्म को मानूं ना मानूं ये मैं तय करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद तय करेगा? मैं राम को पूजूं, कृष्ण को पूजी, अशोक श्रीवास्तव तय करेगा कि विश्व हिंदू परिषद तय करेगा? तो मुसलमानों में क्या विश्व हिंदू परिषद फतवा देगा कि विश्व हिंदू परिषद फतवा देकर कहेगा कि राम को पूजो, हनुमान को नहीं पूजो? सुन तो लीजिए, मेरे पास आके आप हाइपर हो गए। नहीं सर, आप बात कर रहे हैं। ना सुनिए, सुनिए, मैं हाइपर नहीं हुआ हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए आ रहा हूं शहजाद, एक मिनट। देखिए, राइट टू रिलीजन यही है, मैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर, अगर मेरे समाज के लोग किसी गलत काम को करते हो तो राइट टू रिलीजन यही है कि मैं उनको मना करूं, ये मत करो। बहुत बढ़िया। और उसके लिए अच्छा शहजाद जी बोले, अब जवाब दीजिए, लेकिन एक टिप्पणी के बाद। मतलब आज जो है दारुल उलूम देवबंद को लगता है कि वंदे मातरम गाना गलत है, तो साजिद रशीदी के अनुसार वो फतवा जारी कर सकता है कि भाई गलत है, और उसके हिसाब से फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे कि अगर किसी ने कह दिया कि इसका सर धड़ से अलग करो, तो वो उसकी धार्मिक मान्यता है, वो फतवा देकर कह सकता है, वो उसका धार्मिक मामला है कि फतवा देकर कह सकता है सर तन से जुड़ा। बहुत बढ़िया। आपके सर, आप लोगों के ना दिक्कत यही है, आप लोग कह रहे हैं ना हाइपर होते हैं, आप लोग हाइपर आप लोग करते हैं, 2 मिनट में आप लोग असली रंग में आ जाते हैं। शहजाद पूनावाला सर, मैं भी आपको सलाम कर रहा हूं, शहजाद पूनावाला। कभी भटक जाते हैं। मैं बस 20 सेकंड दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? भटके आप हैं सर, आप कह रहे हैं कि गलत चीज हो तो फतवा दे सकते हैं। ओके शहजाद पूनावाला, 1 मिनट रिस्पॉन्ड करें। मात्र 20 सेकंड। अशोक जी, दारुल उलूम को लगता है कि वंदे मातरम गाना गलत है, इसलिए वो फतवा जारी कर सकते हैं, ये कहना मौलाना साहब का है। मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव है, रज़ाउल करीम, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सायानी, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी को लगा कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। अब ये मुझे बताए, दारुल सही है या महात्मा गांधी सही है? दारुल सही है या मौलाना आजाद सही है? ये बता दें। ओके, बोलिए साजिद रशीदी। मौलाना आजाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, इन तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर गांधी जी को लिखकर दिया बाकायदा कि इसमें हमारी आस्था से टकराने वाली कुछ चीजें हैं, इसलिए हम नहीं कहेंगे। मौलाना आजाद उस पत्र को लिखने वालों में शामिल थे। नहीं, मौलाना आजाद शामिल थे उस पत्र को लिखने वालों, शायद आपकी जानकारी में नहीं। रुकिए, अब सुनिए, मुझे सुनिए, मुझे दो चीजों, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, देखिए दर्शकों को मालूम है। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है नहीं, अशफाक उल्लाह खान जो है, अशफाक उल्लाह खान से बड़ा मुसलमान कोई नहीं हो सकता, अशफाक उल्लाह खान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। उन अशफाक उल्लाह खान को वंदे मातरम पे आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज जो है दारुल उलूम देवबंद जो है अशफाक उल्लाह खान से ज्यादा रिलीजियस है। दारुल उलूम देवबंद जो है अशफाक उल्लाह खान से ज्यादा देशभक्त है, जो फतवा जारी कर देता है। और ऐसे जो तमाम मौलाना है वो ज्यादा बड़े देशभक्त है अशफाक उल्लाह खान से। अशफाक उल्लाह खान को आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति जो है आज के मुस्लिम नेताओं को है। रुकिए सर, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। तहसीन 30 सेकंड, मुझे ब्रेक लेना फिर। तहसीन, हाँ। अशफाक उल्लाह खान साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और जब 1937 में इसको पारित किया गया, मौलाना आजाद उसको प्रस्तुत करने वाले कुछ प्रेजेंटर्स में थे। हाँ। कोई मौलाना साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्लीज आप दीजिए। मौलाना आजाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनको वंदे मातरम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके आनंद दुबे, 30 सेकंड मुझे ब्रेक लेना, बोलिए।
मुझे जो मुझे तो भारत एक मिनट का सर, एक मिनट, मुसलमान- मैं क्या करके दूंगा मौका जी। जो भारत का मुसलमान अशफाकुल्ला खां साहब को मानता है, वीर अब्दुल हमीद साहब को मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानता है, वो वंदे मातरम गाएगा। इस पैनल पे 3 मुसलमान हैं, 2 खुशी खुशी गा रहे हैं। जो मुसलमान बाबर को मानेगा, जो मुसलमान औरंगजेब को मानेगा, या जो एक प्रकार से अल्पज्ञानी होगा, वो नहीं गाएगा। सिंपल सा विषय है। ओके चलिए, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन और करेंगे आनंद दुबे जी। शहजाद जी ने मुझे क्लिप भेज दिया, वो आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। सर इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर सचिन। अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोटुक, आप देख रहे हैं वंदे मातरम पर जो है किस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर किया था और क्या वही सरेंडर जो है भारत के बंटवारे का ब्लंडर बना था। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। शहजाद 1 मिनट में जो आप दिखा रहे हैं, मैं 1 मिनट आऊं, उससे पहले 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट में आ रहा हूं शहजाद, जल्दी से 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैं आनंद दुबे जी को बता दूं, शहजाद जी ने मुझे वो 2 क्लिप भेजी और एक अखबार नहीं 2 अखबारों में छपा हुआ है ये, और एक मराठी अखबार में भी है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलती की थी प्रधानमंत्री बनाकर नेहरू को। अगर सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल होते तो आरएसएस इतना बड़ा इस तरह से संगठन नहीं बनता। तो मतलब मुझे लगता है दुबे जी आजकल आप मोदी जी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने नेता को आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, अशोक जी मैं इस पर खाली 2-4 सेकंड में इसको क्लियर कर जल्दी। हाँ, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कटाक्ष किया था भारतीय जनता पार्टी पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय बनाए गए होते तो आरएसएस का उदय ही नहीं होता। एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे हम लोग कभी कभी हंसी मजाक में कहते हैं कि रे भैया अशोक जी को लाके न तहसीन जी को एंकर बनाना चाहिए था, बहुत बड़ी दूरदर्शन ने गलती कर दी। अच्छा। अब इसको कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खोज कर कैसे शहजाद ने निकाल कर इस देश को भ्रमित करने का काम किया है, वही तो मैं कहूं। आ रहा हूं शादी रशीदी, 1 मिनट शहजाद जी। हाँ, मुझे पता था ये यही बोलेंगे। मैंने मार्मिक का कार्टून जो स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे जी ने बनाया, उसमें उन्होंने चित्रण किया है कि नेहरू जी अपने कामों में व्यस्त है और देश जल रहा है। वो कार्टून भी आपके समक्ष है, मार्मिक का। और नेहरू जी ने तो बाबा साहब ने तो कहा था कि नेहरू जी ने 370 लगाकर और यूनाइटेड नेशन में प्लेबिसाइट देकर कश्मीर का विषय, कश्मीर को पूरा गालमेल कर दिया। ये उनका स्टैंड था। अशोक जी, ओके सर, बाला साहब ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या कहा है, अगर आपको बता दूंगा तो घंटा निकल जाएगा। कमलाबाई कहा करते थे सर, कमलाबाई। ओके, चलिए साजिद रशीदी। ओके, साजिद रशीदी जी।
देखिए, मैं तहसीन भाई की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, जिन उलमा ने उस वक्त में इसकी मुखालफत की थी उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद सरे फहरिस्त थे, मौलाना हुसैन अहमद मदी थे, मौलाना किफायतुल्लाह थे, मौलाना अशरफ अली थानवी थे, मौलाना अहमद रजा खां थे। सुनिए बात पूरी, सुन लीजिए फिर बात कीजिएगा। उसके बाद में नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद खुद मौजूद थे उस वर्किंग कमेटी में। सर कोट कीजिए, आप कहां से, सर कोट कीजिए आप कहां से रेफरेंस दे रहे हैं, कोट कीजिए। यही तो दिक्कत है अशोक। अरे सर यही तो दिक्कत है, पार्लियामेंट से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कोई दिखा दे। सुनिए सर, मैं तो सब दिखा के बात करता हूं सर। दिक्कत वही है सर, संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा गलत कोट करती हैं, यहाँ पर टीवी डिबेट में आप गलत कोट करते हो और आप फैक्ट दिखाते नहीं हो आप लोग। अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत बताइए, कोट कीजिए कहां से लिया। आप जाइए, सुनिए, गूगल पे जाइए, 1937 की वर्किंग कमेटी आप देख लीजिए कौन कौन लोग शामिल, देख लीजिए आप। ओके, तहसीन वर्किंग कमेटी में कौन कौन लोग। ओके, तहसीन ओके, मैं बता, 1 मिनट में बता दो मेरे भाई, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सर टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी मुझे। हाँ, तहसीन मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू और सरदार पटेल जी, ये सब लोग शामिल थे और जिन हिस्सों पे ऐतराज मौलाना को उनको खत्म करके फिर ये लाया। ओके, तहसीन 30 सेकंड, एक मिनट तहसीन पहले। हाँ, मौलाना आजाद 1937 के इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी, नेहरू जी, बोस जी के साथ उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने रेकमेंड किया वंदे मातरम, उसको प्रस्तुत करने और रेकमेंडेशन में मौलाना आजाद प्रेजेंटर थे। मैं ये तथ्य से कांग्रेस के कांग्रेस के डॉक्यूमेंट से, सुनिए ना, मैं कांग्रेस के डॉक्यूमेंट से कोट कर रहा हूं, आप कहां से कोट कर रहे हैं बता दीजिए। मैं कांग्रेस के आर्काइव डॉक्यूमेंट से कोट कर रहा हूं। चलिए शहजाद आखिरी मैं मौलाना साहब से दूसरी बात कहता हूं। चलिए मान लेते हैं कि आपने कहा कि मौलाना आजाद ने बोला कि फर्स्ट 2 स्टैंजास एक्सेप्ट करना है, बाकी एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आपका स्टैंड है ना 1937 में, तो चलिए आप उतना ही गाल दीजिए, फर्स्ट 2 स्टैंजा गाल लिया। हाँ, एग्जैक्टली, मेरा भी वही कहना है, मेरा भी दरअसल सर पूरे आदर के साथ खड़ा होकर गाना पड़ेगा, लेकिन अभी समय नहीं है, पर आप लोग जरूर गाएं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने सेंसर करा, उसके बावजूद भी देश में कुछ ताकत है इसको स्वीकार नहीं कर रही, कांग्रेस के नेता स्वीकार नहीं कर रहे, कांग्रेस के नेताओं को गाने में तकलीफ है, डिबेट होने में तकलीफ है इस विषय पर, तो फिर सोचना पड़ेगा कि नेहरू जी ने ये भी ब्लंडर किया था, जो जिस तरह से सरेंडर किया, वो सरेंडर भी था, ब्लंडर भी था, और उसके कारण जो है भारत को बंटवारे का ब्लंडर भी झेलना पड़ा। बहरहाल ये डिबेट जारी रहेगी 2 टूक में, लेकिन आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।